सोचिए, बाहर घनघोर अंधेरा है, तेज बारिश की आवाज के अलावा बिल्कुल सन्नाटा है और अचानक उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक फोन की घंटी बजती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सस्पेंस, धोखे और भ्रष्टाचार से भरी एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ओके, तो चलिए सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। शुरुआत ही एक बेहद खौफनाक सच से होती है। बाहर बारिश हो रही है, फोन बजता है, लेकिन कॉल करने वाले की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है। अब आप ही सोचिए, कोई इंसान जो 3 दिन पहले इस दुनिया से जा चुका है, भला वो फोन कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे आपके दिमाग में डर और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ पैदा कर देता है। पार्ट 1, सेटिंग अ डार्क एटमॉस्फेयर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत से ही एक डार्क थ्रिलर वाला फील क्रिएट किया गया है। पूरी कहानी का बेस दो छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर टिका है। पहला, बाहर तेज बारिश हो रही है और दूसरा, अनन्या नाम की एक औरत अचानक इस फोन कॉल से जाग जाती है। रात का वो वक्त और बारिश का शोर, ये चीज़ एक अजीब सा आइसोलेशन क्रिएट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उस घर में बिल्कुल अकेली है, बाकी पूरी दुनिया से कटी हुई। ये सेटिंग आने वाले खौफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टेज तैयार करती है। पार्ट 2, द इम्पॉसिबल कॉलर। अब कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहां रियलिटी पूरी तरह से हिलने वाली है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे दो बिल्कुल ऑपोजिट सच आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ एक कड़वा सच है, रोहित की 3 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसका फ्यूनरल हो चुका है, क्लोज्ड कॉफिन था, पुलिस वहीं खड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ फोन की चमकती हुई स्क्रीन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, रोहित कॉलिंग। ये लिटरली लॉजिक और इमोशन के बीच की एक ऐसी जंग जो दिमाग को सुन कर देती है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। सिर्फ 3 दिन पहले वो जानलेवा कार एक्सीडेंट हुआ और अभी प्रेजेंट में ये बारिश वाली रात और वो इम्पॉसिबल कॉल। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि सांस लेने का वक्त ही नहीं मिलता। ये राइटर की एक कमाल की ट्रिक है जो सदमे को सीधे खौफ में बदल देती है। पार्ट 3, द स्टैटिक एंड द विस्पर। अब हम इस सीन के सेंसरी हॉरर पर फोकस करेंगे, जहां टेंशन अपनी पीक पर है। चलिए देखते हैं कि ये डर स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड होता है। अनन्या कॉल से जागती है, स्क्रीन पर अपने मरे हुए पति का नाम देखती है और फिर डरते डरते हिचकिचाहट के साथ फोन उठाती है। वो सच में आंसर नहीं करना चाहती, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाती। और जब वो हेलो कहती है तो सामने से कोई आवाज नहीं आती, बस एक अजीब सा सूखा हुआ स्टैटिक शोर सुनाई देता है। ये स्टैटिक नॉइज कोई आम टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक तरह का ऑडिटरी इंटरफेरेंस है जो सस्पेंस को और बढ़ा देता है। एक ऐसी खाली जगह जो आपको अपनी सबसे बुरी कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देती है। ये उस खौफनाक सच्चाई के सामने से हटने वाला आखिरी पर्दा है। पार्ट 4, द फाइनल वार्निंग। यहाँ से कहानी एक घोस्ट स्टोरी से निकलकर एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी में बदल जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक रियल गेम चेंजर है। उस स्टैटिक के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, उन्होंने झूठ बोला, विक्रम पर भरोसा मत करना। ये लाइन पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। असल में फ्यूनरल के वक्त रोहित का बेस्ट फ्रेंड विक्रम बहुत नर्वस बिहेव कर रहा था और उसने रोहित की महंगी घड़ी पहनी हुई थी। इसी से अनन्या को शक हुआ। जब उसने रोहित का ऑफिस सर्च किया तो वहां एक छिपा हुआ यूएसबी ड्राइव, इलीगल मनी ट्रांसफर की फोटोज और एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में रोहित कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं पहले ही मर चुका हूं। पता चलता है कि रोहित ने पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और विक्रम के एक बड़े करप्ट नेटवर्क को पकड़ लिया था और उसे चुप कराने के लिए ही वो कार एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। और उस वार्निंग के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, एकदम अचानक। लेकिन सच्चाई बाहर आने के बाद अनन्या की जान खतरे में थी। एक डार्क पार्किंग गैरेज में जहां सिर्फ कदमों की गूंज आ रही थी, विक्रम हाथ में गन लिए उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। लेकिन तभी पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। स्मार्ट मूव ये था कि अनन्या ने वहां आने से पहले ही सारा एविडेंस पुलिस को अपलोड कर दिया था और विक्रम वहीं अरेस्ट हो जाता है। तो सब कुछ सुलझ जाने के बाद भी एक बात है जो दिमाग से नहीं निकलती। विक्रम तो अरेस्ट हो गया, लेकिन एंड में पुलिस जब रोहित के एक्सीडेंट फाइल दोबारा खोलती है तो एक ऑफिसर धीरे से कहता है, अगर एक्सीडेंट में रोहित की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी तो वो फोन कॉल किसने की थी? क्या सच में ये दुख से पैदा हुआ कोई हेलुसिनेशन था या फिर मौत के बाद भी कोई कनेक्शन बाकी था?
ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो स्क्रीन के ब्लैक होने और फ़ोन की उस रिंगिंग साउंड के बंद होने के बाद भी आपके दिमाग में गूंजती रहेगी।